Hello students, this is Kamrul Hodar from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपका पढ़ाई है उसको आप कंटिन्यू किए होंगे और हम लोग जो वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं उसका आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। तो उसी सिलसिले को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट देखिए हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे C++ प्रोग्रामिंग इन C++ में जो फंक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो फंक्शन में आपको बहुत सारा चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉल बाय वैल्यू कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, कॉल बाय रेफरेंस से कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, मतलब तीनों कैटेगरी हम लोग मोर और लेस पढ़ चुके हैं। कैटेगरी नंबर 3 जो लास्ट क्लास हम लोग किया था, फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन ओवरलोडिंग। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं। ओवरलोड का मतलब समझ में आ रहा है, जितना उसका कैपेसिटी है उस हिसाब से वो ज़्यादा लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो रहा है कंप्यूटर में, अगर हम लोग बात करें, व्हेन वी डिफाइन द सेम फंक्शन, ठीक है, मोर देन वन टाइम, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और डिफरेंट द सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जब हम लोग कोई फंक्शन को डिफाइन करें, एक ही सेम फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन को डिफाइन कर रहे मोर देन वन टाइम, एक से ज़्यादा बार। क्या एक से ज़्यादा बार मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार, मतलब एक से ज़्यादा 2 बार भी करे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग का इसमें कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। 3 बार भी करे तब भी हो जाएगा। जैसे समझने के लिए देखिए, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखें टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 नंबर का सम निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन लेंगे सम, जिसमें हम लोग इसमें आर्गूमेंट ले लिया, पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर, और फिर से हम देखिए वही फंक्शन को फिर से ले रहे हैं सम। यहाँ पर भी नाम सम है, यहाँ पर भी नाम सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, देखिए आर्गूमेंट में डिफरेंस है, पहला इंटीजर लिए दूसरा फ्लोट लिए। तो क्या हो गया कि एक से ज़्यादा बार हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन, पहला फंक्शन में दोनों इंटीजर रख रहे, दूसरा फंक्शन में पहला इंटीजर रख रहे, दूसरा फ्लोट रख रहे। तो अगर ये 2 ही फंक्शन को हम डिफाइन कर दें एक प्रोग्राम में, तो क्या हो गया, ये मेरा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। या फिर आप 2 नंबर को ऐसा भी कर सकते थे कि पहला फ्लोट ले सकते थे, दूसरा इंटीजर ले सकते, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहला भी फ्लोट ले लिया, दूसरा भी फ्लोट ले लिया। मतलब है कि 2 नंबर का सम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 फंक्शन हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो चारों का नाम देखिए सेम है, तो है ना, दिस कम्स अंडर द फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं चारों हमको, हम अगर एक से ज़्यादा, मतलब ये 2 ही अगर हम लेके बना दे प्रोग्राम, तो मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ WAP इन C++ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ। तो देखिए एज यूजुअल हम लोग आएंगे इसका सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल ले लिए। अब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर टॉप में मेन से पहले। तो देखिए हम 2 फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम कॉमन है, सेम है, दोनों का नाम क्या है, सम है, लेकिन अंतर क्या है, आर्गूमेंट में हम लोग यहाँ डिफरेंट कर दिए कि दोनों इंटीजर पहला में ले लिया आर्गूमेंट में और यहाँ दोनों फ्लोट ले लिए। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ओवरलोड हो गया। तो लेकिन अब इसका तीनों पार्ट हम लोग लिखेंगे, उसका 3 स्टेट्स है, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब इसको कॉल करेंगे मेन में और कोडिंग बाहर में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेन में आ रहे हैं, देखिए मेन में आके कॉल करेंगे। तो पहला 2 इंटीजर है, तो 2 इंटीजर वेरिएबल लिया, एक्स और वाई, और इसमें वैल्यू यहीं पर असाइन कर दिया, एक्स में 3 ले लिए, वाई में 4 ले लिए। ठीक है, उसके बाद 2 फ्लोट वेरिएबल लिए, पी और क्यू। पी में मान लो कोई वैल्यू ले लिया 11.5 और क्यू में मान लो वैल्यू ले लिया 20.7। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर दिए। तो अब ये जो कॉल कर रहे हैं सम एक्स और वाई, ठीक है, सम पी कॉमा वाई, गेट से जगह मेन एंड कर रहा है। तो जब इस लाइन से कॉल हो रहा है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसका कोडिंग पार्ट में। और इसका कोडिंग पार्ट मेन से बाहर लिखा हुआ, देखिए ये वाला कोडिंग लिखा हुआ। तो जब ये लाइन हम कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल कहाँ आया, यहाँ पर आया। तो एक्स का वैल्यू ए में आ गया और वाई का वैल्यू बी में आ गया। तो एक्स में क्या है, 3 है, वाई में 4 है, तो यहाँ आया एक्स में ए में 3 मिल गया, बी में 4 मिल गया। अंदर में क्या लिखे हैं, सी आउट सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू A प्लस बी है। तो आपका आउटपुट आएगा सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू ए से वैल्यू क्या मिला 3,
प्लस बी से वैल्यू क्या मिला 4, तो 3 + 4 मतलब 7। ये आपका प्रिंट होगा, आउटपुट में आएगा सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 7। और ये फंक्शन क्लोज है तो कंट्रोल बैक हो गया। बैक हो के कहाँ जाएगा, जिस लाइन से कॉल किया तो उसके बाद वाला लाइन में यहाँ पर आया। अगेन वी आर कॉलिंग द सम फंक्शन, लेकिन अभी जो कॉल कर रहे हैं आर्गुमेंट में हम क्या पास कर रहे हैं, पी कॉमा क्यू, और पी कॉमा क्यू मेरा क्या फ्लोट वेरिएबल है, मतलब है कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा। ठीक है, ये इससे मेरा ये कॉल हो रहा, तो कंट्रोल कहाँ आया, यहाँ पर आया इस फंक्शन में। तो p का वैल्यू कहाँ आया, a में, और q का वैल्यू कहाँ आया, b में। तो p में क्या वैल्यू 11.5 और इसमें क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर a में क्या वैल्यू आ गया, a में 11.5 आ गया, और p में क्या आ गया वैल्यू 20.7। तो आपका इसमें आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू a + b। तो 11.5 और 20.7 है ना, इसको ऐड कीजिएगा तो 32.2। तो आउटपुट आएगा सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, है ना, a + b मतलब 32.2। और ये देखिए, ये सम को हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्लोज किए हैं। ठीक है, ये क्लोज हो गया, तो ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो कंट्रोल फिर बैक हो गया, गेट ch में आया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस प्रोग्राम का रन, इसका आउटपुट क्या आ रहा, इसका आउटपुट अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट में क्या आ रहा, आपका आउटपुट आ रहा सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू numbers is equal to 7, और अगेन sum of two numbers is equal to 32.2। ये आपका आउटपुट आ रहा है, sum of two number is equal to 7 और sum of two number is equal to 32.2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये लास्ट में इसका कोडिंग लिख दिया। ठीक है, और आपको बताए थे कि अगर आप ये डिक्लेरेशन पार्ट एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट मतलब क्या, यहाँ पर डिक्लेयर किए दोनों को, अगर हम ये वाला कोडिंग पार्ट दोनों पहले लिख दें, मेन से पहले, ये वाला हम मेन से पहले लिख दें, इसको भी मेन से पहले लिख दें, तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं। ये बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका बन गया। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोड करके हम प्रोग्राम बनाए। तो यहाँ पर दो ही, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, तीसरा फंक्शन भी ले सकते थे जिसमें पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर रख सकते थे, एक और ले सकते थे जिसमें दोनों, है ना, इस तरह से हम कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर किए नहीं। आपको अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप अभी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आपको एक असाइनमेंट हम ये दे रहे हैं कि आपको करना क्या है कि WAP, है ना, राइट अ प्रोग्राम इन C++ बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है C++ में जिसमें आपको फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करके यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एज वेल एज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए, ये आप समझ गए, तो ये प्रोग्राम को देखते हुए आप ये प्रोग्राम अब बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। ओके, थैंक यू।